Now the next is power. What is power? Power is the work done in unit time. Okay, the work done on an object in unit time is called power. And power is a scalar quantity, क्योंकि इसमें आपको कोई डायरेक्शन मेंशन नहीं होती कि किस डायरेक्शन में पावर अप्लाई हो रही है. वर्क डन की डायरेक्शन होती है, लेकिन पावर की कोई डायरेक्शन नहीं होती. यहाँ पे वर्क डन में जो फोर्स होती है उसकी कोई ना कोई डायरेक्शन होती है, तो वो वेक्टर क्वांटिटी है. बट पावर इज वर्क डन इन यूनिट टाइम, तो वो एक यूनिट टाइम में कितना वर्क डन प्रोड्यूस हो रहा है, दोनों स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए स्केलर क्वांटिटी है पावर. व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर पावर? आप इसको, इस डेफिनेशन को वर्क डन इन यूनिट टाइम को किस तरह लिख सकते हैं? वर्क डन इन यूनिट टाइम मीन्स पर यूनिट टाइम, तो वर्क डन पर यूनिट टाइम W/T is the formula for power. अब अगर P इज इक्वल टू W/T ये फॉर्मूला है, तो आप इस फॉर्मूले से इजीली यूनिट निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं. वो कैसे, यूनिट कैसे निकाल सकते हैं? P इज इक्वल टू W/T. सो वी हैव रेड दैट द यूनिट ऑफ W इज, द यूनिट ऑफ वर्क डन इज जूल, अभी आपने पढ़ा है. एंड द यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड, ये आपको पता है. तो जूल पर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ पावर. अब नाउ व्हाट इज जूल पर सेकेंड? 1 joule. If 1 joule work done is produced in 1 second, then we can say it is 1 watt. W-A-T-T watt. ठीक है. So the unit of power is watt in SI unit. If 1 joule work done produced in 1 second, it is 1 watt. And the unit of power in SI unit is watt. तो जूल पर सेकेंड हमने कैलकुलेट किया है, और उसको जूल पर सेकेंड को हम क्या कहते हैं? वॉट कहते हैं. ठीक है. So if work of 1 joule is done in 1 second, then the power is equal to 1 watt. ये मैंने यहाँ पर लिखा है. ठीक है. Now the relationship between power and velocity. ये तो आपको पता चल गया कि पावर जो है वो work done in unit time है. अब पावर और वेलोसिटी का क्या रिलेशनशिप है? इसकी सेकेंड डेफिनेशन के लिए पावर की हमें पढ़ना पड़ेगा पावर एंड वेलोसिटी का रिलेशनशिप. सो P इज इक्वल टू W/T. अब W की वैल्यू आपने फाइंड आउट की थी, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस की थी हमने. वर्क डन क्या है? वर्क डन इज द product of force and displacement. When the force is applied on an object and displacement is caused in the same direction as that of force, so we can say that work is said to be done. So work done is F.D divided by T. तो work done की जगह मैंने क्या लिख दिया? work done का फॉर्मूला F.D. ठीक है. अब आपको पता है कि वेलोसिटी आप किस तरह कर सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज द वेलोसिटी. तो मैंने फोर्स को इधर किया और D/T को ब्रैकेट में किया, because we know that D/T, the displacement per unit time is velocity. Displacement per unit time is velocity. So we can write here P is equal to F and D/T is V. So P is equal to FV. So another definition of power is given here. The product of force and velocity is called power. ठीक है. तो आप पावर की छोटी सी डेफिनेशन और थोड़ी सी नॉलेज है पावर के बारे में. वर्क डन इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर. इट इज a scalar quantity. Its unit is joule per second, and joule per second is equal to watt. So if 1 joule work is done in 1 second, then power is 1 watt, and the relationship between power and velocity is given as, and finally we got the formula that P is equal to F.V, which is the product of force and velocity is also known as power.